शिवमाद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाकायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। लगभग पिछले 3-4 महीने से गीता का स्वाध्याय स्थगित किया गया था। इसका कारण था स्वास्थ्य और एक विशेष रूप से कोरोना का ये काल जो है। अब भगवत कृपा से स्वास्थ्य ठीक है, कोरोना का दुष्प्रभाव भी कुछ कम हुआ है। तो हम प्रयत्न करेंगे भगवान की कृपा से कि निरंतर हमारा ये गीता स्वाध्याय चलता रहे। तो आज हम 12 अध्याय से प्रारंभ करते हैं। पीछे मैं मधुसूदन सरस्वती की जो तत्व प्रदीपिका व्याख्या है उसके आधार पर अपने इसका चिंतन करेंगे। तो पहले सबसे पहले 5 श्लोकों का उच्चारण करेंगे और उसके बाद जो है 1, 2, 3 जितने भी श्लोक हो सके इतना करेंगे अपने। अर्जुन वाचो एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। भगवान् वाचो मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ये प्राप्नुवन्ति मामेव भूत सर्वत्र समबुद्धय। जो 4 श्लोक रहने देते हैं। तो गत अध्याय में अंत में एक श्लोक आया था, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। ये इसका था। इसका भाव ये है, मदर्थम अर्थात मेरे निमित्त जो भी कर्म करे मेरे निमित्त। और वो कर्म कैसा होना चाहिए? वेद विहित शास्त्र सम्मत जो कर्म है वो करोति करता है, उसको कहते हैं मत्कृत कर्म। तो मत्कृत कर्म जो है अर्थात शास्त्र विहित जो उपदेश दिया शास्त्र में कि ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म नहीं करना चाहिए, ये निषेधात्मक है, करना चाहे विधेयात्मक है। तो इस प्रकार का कर्म जो करने वाला है उसको मत कर्म कृत, मेरे निमित्त कर्म करने वाला, ऐसा बताया। तो अब ये है कि हम कर्म करते हैं, किसके लिए करते हैं? सुख के लिए। एक होता है विशुद्ध रूप से परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म होता है,
और एक होता है व्यक्तिगत सुख के लिए कर्म करते हैं। तो सुख प्राप्ति के लिए कहते हैं स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना वाला यजेत, यज्ञ करे, हवन करे। तो कहते स्वर्ग की कामना वाला जो है ये इसके अंदर भावना नहीं होनी चाहिए, केवल भावना होनी चाहिए कि भगवान के निमित्त हमको कर्म करना है, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो। जब भगवान प्रसन्न होंगे तो भगवान की माया निवृत्त होगी और भगवान का साक्षात्कार होगा, अर्थात भगवान की अनुभूति होगी। तो इस प्रकार की स्वर्ग आदि कामनायाम सत्याम, कहते स्वर्ग आदि की कामना होती है, तो उसके होते हुए हम निष्काम कर्म कैसे करें, भगवद अर्पण कर्म कैसे करेंगे। कथम एवेति न इत्याह, कहते स्वर्ग की कामना से कर्म नहीं करना है। तो उसमें मत परमः, हम जब किसी से परायण हो जाएंगे तो उसके निमित्त कर्म करेंगे। संसार के अंदर जिसके प्रति हमारी आसक्ति होगी, जिसके प्रति हमारा लगाव होगा, जिसका हम आश्रय लेंगे, उसी का हम कर्म, उसके निमित्त कर्म करेंगे। तो हम वहाँ पर जो है स्वर्ग का आश्रय लेकर कर्म नहीं करेंगे। कहीं समाज में, संसार में जो कोई विशिष्ट व्यक्ति है उसको आश्रय मानकर कर्म नहीं करेंगे, और कर्म उसके आश्रय कर्म करेंगे तो निमित्त तो केवल ही भगवान होंगे। जैसे हम बच्चों के लिए कर्म करते हैं, अपने बड़ों के लिए कर्म करते हैं, सेवा रूपी कर्म, तो उसमें धारणा बन जाएगी कि मैं ये भगवान के निमित्त कर्म करता हूँ, ये भावना बनेगी। तो इस प्रकार का कर्म जो है करना है, और इसके लिए मत परह, केवल और केवल मेरे आश्रित होकर के कर्म करना। मैं ही एकमात्र तुम्हारा आश्रय हूँ, इसके अतिरिक्त संसार में कोई तुम्हारा आधार आश्रय नहीं है। अहमेव परम, भगवान के मैं ही इसके लिए परम हूँ, सर्वोत्कृष्ट, यानी उससे बढ़कर के कोई प्राप्त संसार में पदार्थ नहीं है, ऐसा मत परमः, मत परमः। प्राप्तव्यत्वे निश्चित, कि परमात्मा की ही प्राप्ति हमें करनी, भगवान की ही प्राप्ति हमको करनी है, इस प्रकार का कर्म करे। निश्चित हो, न तो स्वर्ग आदि, स्वर्ग आदि जिसका आश्रय न हो, केवल और केवल परमात्मा ही आश्रय हो, इस प्रकार का कर्म। अतएव मत प्राप्त आशया, मेरी प्राप्ति की आशा से, कौन रखता आशा, तो ऐसा आशा रखने वाला भक्त होता है, मद भक्त। मेरा भक्त केवल मेरे में ही आशा रखता है, मेरे से भिन्न किसी में उसकी आशा नहीं होती, न उसका कोई विश्राम होता है। सर्वे प्रकारे मम भजन परः, सब प्रकार से मेरे भजन परक। अब भज सेवायाम होता है, हम अपने बच्चों की सेवा करते, हम अपने बुजुर्गों की सेवा करते, माता पिता की सेवा करते, संसार में जो हम आए हैं तो मनुष्य की सेवा करते हैं, सेवा करते हैं। तो जितने भी हम जिस व्यक्ति की सेवा करते हैं, उन व्यक्तियों में परमात्मा के स्वरूप को देख करके परमात्मा की ही सेवा करते हैं, ऐसी हमारे मन के अंदर धारणा होनी चाहिए। तो ये मत परमा हो करके मद भक्त भी है, अर्थात मेरे आश्रित ने मेरा भक्त भी है, अर्थात सर्वतो भावे ने मेरे में जिसकी निष्ठा है, ऐसा मैं जो हूँ मत पर भजन पर, मेरे भजन, अर्थात एकमात्र मेरा ही भजन, अर्थात मेरी ही सेवा करता है, ऐसा बनता है। तो कहते कि देखो ऐसा संसार में देखा, पुत्रादिषु स्नेह सती कथम एवं स्यात्, हमारा तो संसार में बंधन है, कर्तव्य है कि पुत्र आदि की देखभाल करना, माता पिता की देखभाल करना, सगे संबंधियों की देखभाल करना, जहाँ हम रहते हैं आसपास के लोगों की सेवा करना, यानी कि देखभाल करना। तो ये सब होते हुए भी उसमें हमारा स्नेह होता है। कथम, कैसे आपके एकमात्र भगवान के प्रति हमारी भावना बनेगी। तो कहते हैं कथम शादिति न इत्याह संग वर्जित, कहते सबसे संबंध रखो, पुत्र आदि से संबंध रखो, पत्नी आदि से संबंध रखो, पड़ोसी आदि से संबंध रखो, संसार के प्रत्येक व्यक्ति जहाँ जहाँ हमारा संबंध है, चाहे मित्र भाव से या किसी और भाव से, जिस व्यक्ति से संबंध रखो,
संबंध रखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संग वर्जित, आसक्ति से रहित होकर के। ऐसा होता है कि हम संसार में व्यक्ति का भोग करते हैं, व्यक्ति का उपयोग करते हैं, हमारा व्यक्ति उपयोग करते, दूसरे व्यक्ति उपयोग करते हैं, हम दूसरे का उपयोग करते हैं, इससे परस्पर का उपयोग संसार में चलते रहते हैं। इन सब चीज़ें होते हुए भी हम जो है संग वर्जित, आसक्ति सहित। एक वस्तु है, आसक्ति का मतलब त्याग। अब त्याग दो प्रकार का होता है। एक होता है वस्तु का त्याग, कि जैसे वस्तु है, इसको छोड़ दिया, तो जो छोड़ दिया उसका भोग होगा, जिसका हमने त्याग दिया उसका तो भोग नहीं होगा। तो कहते हैं आपको भोगना है, संसार के अंदर रहना है, अपने परिवार के अंदर रहना, अपने संबंधियों के बीच में रहना, समाज के बीच में रहना है, लेकिन रहते हुए अनासक्त भाव। त्याग का मतलब अनासक्त, किसी प्रकार की उसकी आसक्ति। आसक्ति का अर्थ थोड़ा सा कि जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलेगी, ये भावना नहीं होनी चाहिए। आसक्ति इसको कहते हैं कि इसके बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा, ये आसक्ति। हम जैसे भोजन करते ना, तो भोजन में कोई ऐसी विशेष चीज़ है कि इसके बिना हमको भोजन अच्छा नहीं लगता, ये रुचि जो होती है, रुचि को कहते हैं आसक्ति। यदि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु में रुचि हो जाती है तो वह आसक्ति बन जाती है, और आसक्ति जो है बंधन का कारण होता है। इसके बिना आपका काम चलेगा ही नहीं। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि ये नहीं होगा तो क्या होगा हमारा, तो जिसके साथ इस प्रकार का संबंध होता है उसमें आसक्ति होता है। तो कहते आसक्ति से रहित होने का नाम है संग वर्जित। इसलिए कहते संग वर्जित, बाह्य वस्तु स्पृहा शून्य। किसी भी प्रकार से बाह्य जो वस्तु है उसमें स्पृहा, रुचि, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाह्य वस्तु कौन होती है? तो चैतन्य भी होती है और जड़ भी होती है। चैतन्य मनुष्य आदि, स्थावर जंगम जो होता है। तो स्थावर का मतलब होता है पेड़ आदि, वस्तु आदि, मकान आदि, वस्त्र आदि, सुख के साधन आदि। और जंगम होता है, जंगम होता है ये सब, और स्थावर होता है वृक्ष आदि। ठीक है? तो स्थावर और जंगम, चल और अचल, किसी भी पदार्थ में हमारी आसक्ति ना हो, इसको कहते हैं स्पृहा शून्य। स्पृहा मैंने रुचि, रुचि से रहित होकर के हम अपना व्यवहार चलावे, निर्वाह करें। क्यों कि हम देखते हैं संसार के अंदर एक बैंक का कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। अब लाखों रुपया रोज लेता है, लाखों रुपया रोज देता है, कैसा? लेकिन क्या उस पैसे में उसकी आसक्ति होती है? नुकसान होने पर उसको लगता है कि मेरा नुकसान हुआ। बैंक में अधिक पैसा जमा किया किसी ने, तो उसका लगता है कि मैं आज बड़ा धनी हो गया। क्यों? कारण क्या? कि उसको उसकी आसक्ति नहीं, उसको उसकी रुचि नहीं, उसको पता है कि मेरा कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक उसी प्रकार से संसार में रहे तो ये सब कुछ है, लेकिन वास्तव में मेरा कुछ नहीं। एक संबंध के कारण, एक कर्तव्य के कारण, एक परमात्मा ने हमें जो दायित्व दिया उसके कारण इसका संबंध है, इसके अतिरिक्त तो कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार की भावना से संबंध बनाना चाहिए। तो जिस प्रकार से मित्र के अंदर अनासक्त भाव होता है, उसी प्रकार शत्रु में भी अनासक्त भाव होना चाहिए। शत्रु में, जो मित्र में राग होता है तो शत्रु में द्वेष होता है। तो राग और द्वेष दोनों से रहित होना चाहिए। चाहे कितना अपकार करने वाला हो, लेकिन आपका उसके अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रारब्ध के वशीभूत होकर उसकी बुद्धि हुई है, इसमें मेरे प्रारब्ध भी काम आते हैं। मेरा प्रारब्ध यदि मेरे प्रति उसकी विकृत दृष्टि है तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मेरे प्रारब्ध भी उसके अंदर कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा मान करके उसकी उपेक्षा करते हुए, लेकिन द्वेष न करे। इस प्रकार से कहते हैं शत्रुषु द्वेषे सति कथम एवं साथ, ऐसा कैसे हो? तो कहते न निर्वैर, निर्वैर। एक बात ये भी समझ लो
कि एक होता वैर, एक होती शत्रुता। जानते, शत्रुता और वैर में बड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? शत्रु किसको कहते हैं? शत्रु कहते हैं निमित्त को लेकर के शत्रुता होती है। दो भाई है, सगे भाई है, आपस में एक माँ के पिता की संतान है, लेकिन उनका आपस में शत्रुता हो जाती है। क्यों? संपत्ति को लेकर। संपत्ति का बंटवारा बड़े भाई ने कहा जैसे तू ले जा, तो शत्रुता रहेगी। छोटे भाई ने कहा आप हमारे से बड़े हैं, आपकी जिम्मेवारी, आप ले जाओ, तो शत्रुता नहीं रहेगी। तो निमित्त को लेकर के शत्रुता होती है, और वैर में किसी प्रकार का कोई निमित्त नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए बिल्ली और चूहे का वैर। बिल्ली को कुछ लेना नहीं, जो मारना ही मारना है ना। इसी प्रकार नेवला और सांप का वैर, इसी प्रकार कुत्ते और बिल्ली का वैर, ये स्वाभाविक वैर है, स्वाभाविक शत्रुता है। यदि शत्रुता नहीं वैर, तो इस प्रकार का वैर, तो हम लोगों को निर्वैर होना चाहिए, क्योंकि सब अपनी आत्मा, किससे वैर करेंगे? किसी से तो लेना ही नहीं है, तो हमारी शत्रुता क्यों बनेगी? इसलिए कहते हैं कि किसी प्रकार का कोई वैर नहीं है। अच्छा, तो निर्वैर सर्वभूतेषु अपकारिषोपि, हमारा अपकार करने वाला हो, हमारा बिगाड़ने वाला हो, तो भी उसके प्रति वैर भाव न रखे। मैंने बताया कि यदि कोई हमारा अपकार करता है, तो उसके पीछे कोई न कोई हमारा प्रारब्ध काम करता है, और उसे किया, समय आने पर सब समाप्त हो जाएगा। द्वेष शून्य यह स माम, जो द्वेष से शून्य है, ये माम अभेदेन, वही व्यक्ति जो माम अभेदेन, मेरे साथ अभेद भाव से वो संबंध बनता है। अभेद भाव से, एक होता है भेद भाव से, एक होता है अभेद भाव से। अभेद मेरे एक तादात्म्य रूप से संबंध है, मेरे और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, ऐसा स्वरूप बन जाता है। आत्मा ही परमात्मा, इस प्रकार से अंत। हे पांडव, अयम इत्यर्थ, अयम अर्थ इत्यतया ज्ञातुम इष्टो, तुमने इसी अर्थ को जानने की इच्छा से मेरे को प्रश्न किए हैं, इसलिए मैंने तुमको उपदेश दिया कि मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित सर्व नैर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे पांडव, स माम एति मैंने प्राप्नोति, इति मैंने प्राप्नोति, वो मेरे को पाता है और अभेद भाव से प्राप्त करता है, भेद से नहीं। दास 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 स्वामी और सेवकत्व के रूप में नहीं, केवल आत्मा रूप में प्राप्त करता है। मैं उसका रूप हो जाता हूँ, वो मेरा रूप हो जाता है, एक होता है। इस प्रकार से हो जाता है। ये यहाँ पर पहले अंत के श्लोक में, 11वें के अंत के श्लोक में बताया था। अब यहाँ जो इस प्रकार से कहा है, तत्र मत शब्दार्थे संदेह, मत शब्द के विषय में संदेह है। मत कर्म कृत मत भक्त, मत परमो मत भक्त संग वर्जित, मत शब्द, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त बताया ना। तो मत का क्या भाव है? मत किसको कहते हैं? तो मत के दो रूप होता है, एक तो मत होता है साकार और एक मत होता है निराकार। दो रूप है ना भगवान के। तो साकार के विषय में भगवान कह रहे हैं या निराकार के विषय में भगवान कह रहे हैं, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो इसलिए कहते संदेह किम निराकारमेव स्वरूपम अस्तु, मत शब्देनोक्तम, क्या निराकार भगवान का जो स्वरूप है, सर्वस्वरूपम, ये होता है ना सर्वम खलुदम ब्रह्म, इस भाव से समझो कि भगवान ने यहाँ पर कहा है, या मद भक्त उक्तम भगवता किम वा साकारमेव, क्या भगवान ने अपने साकार रूप के विषय में बताया है मत शब्द से। तो साकार के लिए शब्द का प्रयोग करें या निराकार के लिए शब्द का प्रयोग करें, ये यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न है। उभयत्रापि प्रयोग दर्शनात्, गीता में जगह जगह पर
उभय शब्द उभयतः मैंने दोनों अर्थ में ये मत शब्द का प्रयोग देखा जाता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। क्या है? व्यापक तत्व। बहुनाम जन्मनामन्ते, अनेक जन्मों को प्रयास करते 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 कहीं जा करके ज्ञानवान, ये जो ज्ञानवान होता है आत्मेव परमात्मा, अहमेव आत्मा, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो भाव है ज्ञानवान, ये प्रपद्यन्ते मैंने प्राप्त होता है। वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव में है। यानी सब में कौन आता है? सामने वाला भी आता है, मैं भी आता हूँ, सब में सब आएगा ना। हम सब, मैं भी आ गया, आप भी आ गए, तो सारे के सारे से वासुदेव सर्वमिति सब के सब आ जाता है। तो कोई मेरे से भिन्न नहीं है, ऐसा भाव होता है परमात्मा के विषय। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ, ऐसे महात्मा दुर्लभ। ये होता है निराकार का स्वरूप। इत्यादि निराकारम व्यक्तुम व्यपदिष्टम, यहाँ इस श्लोक में निराकार ये जो भाव है भगवान का, ये व्यक्तिष्ठ मैंने उपदेश दिया है। हाँ, विश्व रूप दर्शनांतरम, भगवान को ये जो विश्व रूप दर्शन कराया किसमें? 11वें अध्याय में। तो उसमें जो है नाहम वेदे न तपसा न दाने न चेज्जया, न तो मैं समझो कि वेदों के द्वारा जाना जा सकता हूँ, न मैं तप के द्वारा जाना जा सकता हूँ, न मैं दान के द्वारा जाना जा सकता हूँ, और न मैं इज्जया मैंने इष्टियों के माध्यम से, मैंने यज्ञों के माध्यम से जाना जाता हूँ। शक्य एवं विदो द्रष्टुम, दृष्टवान से माम यथा, जैसे कि तुमने मुझे को देखा। वो करके देखने वाला कौन सा रूप था? विश्व रूप, चतुर्भुज रूप। तो चतुर्भुज और विश्व रूप जो है वो साकार उनका रूप है, विराट रूप और चतुर्भुज रूप दोनों उनका साकार रूप है। तो साकार रूप में आपने देखा, तो भगवान कहती है साकार रूप यहाँ पर जो है इस रूप का से प्रदर्शन हुआ है, उपदेश हुआ है। तो मत शब्द से निराकार का भी वर्णन होता है, साकार का भी वर्णन है। तो यहाँ पर भगवान जो है क्या कहना चाहते हैं, यह अर्जुन प्रश्न करता है। इति साकारं वस्तु उभयोश्च भगवत उपदेशयोर अधिकारी भेदेन व्यवस्था भक्ति भवितव्यम अन्यथा विरोधात्। कहती ये दो रूप है, भगवान ने दोनों बात कर दी, साकार के विषय में कहा, निराकार के विषय में कहा, लेकिन दोनों के अधिकारी भिन्न है। यदि समझो कि निराकार की उपासना करनी है तो अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गति वाली साधना होनी चाहिए, और यदि समझो कि भक्ति से परमात्मा के साकार रूप की उपासना करनी तो अर्जुन सहसा एक निष्ठ भाव, भक्ति भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार के दोनों के अधिकारी में से दोनों रूप का वर्णन अपने आप में इसको ग्रहण करना चाहिए। तत्रैवं सति मया मोक्षणा किम निराकारमेव, अर्जुन कहता है क्या मुझ जो मोक्षो है, इत्येव सति मया मुमुक्षणा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो मैं अर्जुन हूँ, मेरे लिए क्या उपदेश है, निराकार का उपदेश है या साकार का? क्योंकि आपने तो दोनों को बताया, तो मेरे लिए क्या है ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। निराकार वस्तु चिंतनीयम, चिंतन करना चाहिए, किम वा साकारम या निराकारम। ये यहाँ पर अर्जुन का स्वाधिकार निश्चयाय, इस अधिकार का निश्चय करने के लिए सगुण निर्गुण विद्योर विशेषम्भूषया, अर्जुन जो है सगुण और निर्गुण वो दोनों में भेद जानने की इच्छा से, भूक्षा में जानने की इच्छा से, वाचो अर्जुन वाच, अर्जुन बोलता है एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमा। इसका आपने कल करेंगे, इसका कल करेंगे। तो ये पहला श्लोक है। तो इस प्रकार से दो जो है भक्त, उपासना करने वाले भक्त है और अव्यक्त उपासना करने वाले भी जो है योग वित्तमा, इसमें से कौन सा मुझे इसका मार्ग ग्रहण करना चाहिए, कृपा करके बताए, ऐसा आगे का है।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। चलो।